सो वेलकम बैक गाइस। और ये है फोर्थ पार्ट यानी सेकंड हाफ ऑफ डे वन का पहला पार्ट यानी पूरे दिन का फोर्थ पार्ट। और इसमें बात करी थी 15 के प्रेसिडेंट टीम मेंबर सुमित सुकुमार मलिक ने, राइट। और उन्होंने बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट्स बताए और टू बी वेरी ऑनेस्ट उन्होंने जो पॉइंट्स बताए हैं उसमें 32 पॉइंट्स उन्होंने बताए हैं और वो मैं बहुत इंपॉर्टेंट शेयर करने वाला हूँ आपके साथ में। सो बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि हो सकता है ये मेरी ज़िंदगी तो बदले ही बदले, बट हो सकता है आप अगर इसको सुन रहे हो और आप मेरी डाउनलाइन हो इन फ्यूचर या भी हो तो ये आपको भी हेल्प करने वाले हैं, राइट। सबसे पहला पॉइंट उन्होंने जो बोला और मेरे साथ बहुत बार हुआ है ये, उन्होंने बोला आपको लोग ज़रूर छोड़कर जाएंगे, हर कोई यहाँ रहने नहीं आता, आपको लोग छोड़कर जाएंगे, आपको नए लोग लाने ही पड़ेंगे, राइट। आपको रिप्लेस करते रहना पड़ेगा, राइट, क्योंकि ये बिजनेस है और बिजनेस में लोग आते और जाते रहते हैं, राइट। दूसरा पॉइंट उन्होंने बोला काम को एंजॉय करें, प्रेसिडेंट टीम बनने पे फोकस नहीं करें। प्रेसिडेंट टीम बनना है, बिल्कुल बिल्कुल हर कोई प्रेसिडेंट टीम बनने ही आया है यहाँ पे, मैं पक्का कह रहा हूँ, बट काम को एंजॉय करना है। जब तक आपको काम में मज़ा नहीं आएगा ना, अब मान लीजिए कि मुझे यहाँ से कहीं बैंगलोर जाना है, मतलब बैंगलोर छोड़िए दिल्ली में बैठा हूँ ना, मुझे आगरा जाना है, राइट। यहाँ से 250 किलोमीटर है आगरा। अगर मैं रास्ते पर फोकस ना करूँ, सिर्फ आगरा आगरा आगरा, अभी आ गया होता तभी आ गया होता ऐसे करके बोलता रहूँ, कहाँ जाऊँगा मैं, मज़ा ही नहीं आएगा उसका। इससे बढ़िया जो आसपास में चल रहा है, जो ड्राइव मैं कर रहा हूँ उसको एंजॉय करें ना, काम को एंजॉय करना बहुत ज़रूरी है। थर्ड पॉइंट उन्होंने बोला कंपाउंड एनुअल ग्रोथ, कस्टमर सेंट्रिसिटी पे बात करी उन्होंने। उन्होंने बोला बिजनेस में कस्टमर ज़्यादा होने चाहिए, एसोसिएट कम कम होने चाहिए, तभी बिजनेस प्रॉफिटेबल रहता है, राइट। एसोसिएट 20%, कस्टमर्स 80% रहने चाहिए, तभी हर कोई प्रॉफिटेबल रहेगा और बिजनेस अच्छा चल पाएगा, जिसे कहते हैं कंपाउंड एनुअल ग्रोथ हो पाएगी, राइट। आपका बिजनेस बढ़ेगा उससे। फोर्थ पॉइंट उन्होंने बोला आपके बिजनेस में कस्टमर की फाउंडेशन बहुत ज़रूरी है, कस्टमर्स पे कभी भी कमी नहीं चल सकती, कस्टमर्स हमेशा सफिशिएंट से ज़्यादा ही होनी चाहिए क्योंकि कुछ छोड़ के भी जाते हैं ना। सो बिजनेस में कस्टमर की फाउंडेशन बहुत ज़रूरी है। पांच पॉइंट उन्होंने बोला क्लैरिटी, कस्टमर होने चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए, राइट। एनर्जी, उसी में दूसरा पॉइंट है एनर्जी, प्रॉफिटेबिलिटी होगी तो एनर्जी और एक्साइटमेंट रहेगा। क्लैरिटी होना चाहिए, मतलब क्लैरिटी होना चाहिए कस्टमर बनाने हैं। एनर्जी तब आएगी जब आप प्रॉफिटेबल रहेंगे बिजनेस के अंदर और आपका एक्साइटमेंट उससे ही बिल्ड होगा, राइट। ये उन्होंने पांचवें पॉइंट में दूसरा पॉइंट, मतलब दूसरा उसी के अंदर सब पॉइंट है, राइट। छठा पॉइंट उन्होंने बोला द होल गेम इज एमआरपी। अब आपको समझ में आ जाएगा जो लोग मेरे एमआरपी कंज्यूमर्स हैं इस ब्लॉग को देख रहे हैं, एमआरपी क्यों देता हूं मैं। द होल गेम इज एमआरपी। अगर आप एमआरपी चेज करोगे तो हर बार वॉल्यूम और प्रॉफिट ज़्यादा आएगा, राइट। क्योंकि जो लोग टेम्परेरी गोल अचीव करने के लिए कम पे दे देते हैं ना उनका कस्टमर अच्छे रिजल्ट क्रिएट करता है, ना वो खुद कुछ खुश रह पाते हैं उसमें, बिना बात की टेंशन पाल लेते हैं, राइट। ये होता है, मैं सब करके देख चुका हूँ तो मुझे पता है कि कहाँ जाती हैं वो सब चीज़ें, राइट। सातवां पॉइंट उन्होंने बोला आप रेफरल मांगोगे तो नहीं मिलेंगे। कस्टमर मतलब वर्ड ऑफ माउथ की बात करते हैं ना, जब आपको रेफरल मिलते हैं, कस्टमर आपको बोलते हैं कि मुझे बढ़िया रिजल्ट आया है बट इनको भी कराना है, मेरे रिश्तेदार हैं, ये रेफरेंस कस्टमर आप मांगने पे नहीं देता। जब आप उनको बोलोगे कि मुझे आपके रिजल्ट, मतलब आपको मैंने इतना बेहतरीन रिजल्ट दिलाया है, आपकी ज़िंदगी बदली है और मैं चाहता हूँ कि मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ, कंसर्न बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। क्योंकि एक साफ दिल के साथ में ही आप लोगों की मदद कर सकते हो ना, तो आपको ये बोल सकते हैं या आपको ये फील कराना पड़ेगा। फील अंदर से होता है, कभी भी आप सतही, मतलब एक टाइम के लिए आप नकली बन सकते हो, राइट। आप एक टाइम के लिए फेक कर लोगे लोगों का, हर बार नहीं कर पाओगे ना, तो आपको अंदर से वो लाना पड़ेगा कि मुझे आपके रिश्तेदारों की, आपके नियर एंड डियर वंस की मदद करनी है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये मोटापा कितनी बड़ी बीमारी है, राइट। सो तब आपको रेफरल मिल जाएंगे और डेफिनेटली, क्योंकि आपके सामने वाला आपकी आंखों में पड़ लेता है यार आप कितने ईमानदार आदमी हो, कितने सीरियस हो, राइट। आठवां पॉइंट उन्होंने बोला ऑर्गेनाइजेशन का सिंगल फोकस होना चाहिए कस्टमर्स के ऊपर, सिर्फ कस्टमर 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 कस्टमर, डाउनलाइन की बात ही नहीं कर रहे हैं, राइट। कस्टमर्स ही बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वही सीरियस लोग होते हैं। नौवां पॉइंट उन्होंने बोला लोगों को देखकर लगना चाहिए कि इसकी मदद कर सकते हैं। अब कुछ लोग, क्योंकि हम भी पहले ऐसे ही वो करते थे, राइट, लोगों को देख के लगता था यार इसको तो हमें करा सकते हैं, बट मदद का कभी नहीं आता था माइंड में। बट अभी क्या है यार, ऐसा लगता है ना, मैं अपना पर्सनली बता रहा हूँ क्योंकि मैं इतना सब कुछ कर चुका हूँ ज़िंदगी के अंदर, पिछले 10 साल के अंदर मैंने इतना सब कुछ किया जितना मैंने पिछले 18 साल में नहीं किया था, राइट। सो अब मेरी एज मत केस करिएगा, हाँ। तो मैंने ये समझ में आ गया कि भाई आपको ना फील अपने अंदर यही रखना है कि भाई मैं इनकी मदद कर सकता हूँ, इनका मोटापा जो है ना ये इनको खा जाएगा, हो सकता है इनके छोटे छोटे बच्चे हो, तो मुझे इनकी मदद करनी बनती है, राइट। 10वां पॉइंट उन्होंने बोला आपको लोगों को सस्ता देने के लिए दिखाना चाहिए, मतलब
एमआरपी कंज्यूमर्स बनाने बहुत इंपॉर्टेंट है, बट एक टाइम के बाद में उनको दिखाना पड़ेगा कि भाई आपको कैसे सस्ता मिल सकता है, अगर वो इंटरेस्टेड हैं तो। मैं क्योंकि ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो लोग नहीं चाहते आना सिस्टम में, नहीं आना चाहते, तो मैं नहीं बोलूँगा कि भाई उनको दिखाओ सिस्टम, क्योंकि जो इंटरेस्टेड ही नहीं है आप उसको क्या कर लोगे, राइट। तो इस वजह से सस्ता दिखाना चाहिए, बट हर बार नहीं होना चाहिए, मेरा पर्सनल मानना है। 11 पॉइंट उन्होंने बोला हर एक को अपॉर्चुनिटी दिखाएं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास में फाइनेंशियली, मतलब उनका फैमिली बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग होता है, और हम एक बार ये देख कर डर जाते हैं कि भाई इनको क्या बता लेंगे हम, इनको तो सब पता होगा, इनके पास पैसे ही बहुत है। बट नहीं, ऐसा नहीं होता। जिन लोगों के माँ बाप बहुत अमीर होते हैं ना, उनके बच्चे अपनी आइडेंटिटी बनाने के लिए कुछ ना कुछ ढूंढ रहे होते हैं। तो बिना XYZ कुछ भी सोचे आपको हर एक को अपॉर्चुनिटी दिखानी है, चाहे वो कितना भी अमीर हो, चाहे वो कितना भी गरीब हो, चाहे वो सड़क पे झाड़ू मारने ही वाला ही क्यों ना हो, चाहे वो हवाई जहाज उड़ाने वाला ही क्यों ना हो, राइट। हर एक को अपॉर्चुनिटी दिखानी, चाहे उसके घर में BMW ही क्यों ना खड़ी हो, राइट। अपॉर्चुनिटी दिखानी बहुत ज़रूरी है, राइट। 12वां पॉइंट, 80% कंज्यूमर्स, 20% डाउनलाइंस बोला उन्होंने, राइट। 80% कंज्यूमर्स होने चाहिए, 20% डाउनलाइन बनानी है, तभी आपका बिजनेस सक्सेसफुल और सस्टेनेबल रहेगा, राइट। 13वां पॉइंट उन्होंने बोला प्रेफर्ड कस्टमर्स का मतलब होता है परमानेंट पर्सनल वॉल्यूम पॉइंट, राइट। ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट बोला उन्होंने, क्योंकि प्रेफर्ड कस्टमर्स को जब रिजल्ट आ जाता है तो वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, और वो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। 14 पॉइंट उन्होंने बोला देयर इज नो एंट्री बैरियर इफ यू वर्क ऑन टारगेटेड रिजल्ट्स। अब लोग क्या करते हैं ना, टारगेटेड रिजल्ट के बारे में बात नहीं करते हैं। एंट्री बैरियर, हर्बलाइफ नंबर 1 क्यों है पता है आपको? हर्बलाइफ नंबर 1 इसलिए क्योंकि टारगेट करते हैं हम लोग, वेट लॉस को टारगेट करते हैं, हम फिटनेस को टारगेट करते हैं, और वेट लॉस को टारगेट करने वाली ज़्यादा कंपनियां नहीं है मार्केट के अंदर, हैं भी तो वो रिजल्ट नहीं दिला पाती क्योंकि उनके पास में एक अच्छे सेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स नहीं है, राइट। सो टारगेटेड रिजल्ट्स पे फोकस करें बिजनेस के अंदर, आपका बिजनेस ज़्यादा ग्रो होगा। 15 पॉइंट उन्होंने बोला चेंज बिफोर यू हैव टू, चेंज बिफोर यू हैव टू, इससे पहले कि आपको बदलना पड़े बदल जाइए, राइट। 15 पॉइंट ये बहुत इंटरेस्टिंग है। 16 पॉइंट उन्होंने बोला अपनी ऑर्गेनाइजेशन का सबसे ज़्यादा वॉल्यूम प्रोड्यूसर आप बनो। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम प्रोड्यूस कोई करता है, 10,000 वॉल्यूम पॉइंट अगर कर रहा है कोई, तो आपको 11,000 12,000 करना है, तब आप एक अच्छे बिजनेसमैन, कहते हैं ना लीड बाय एग्जांपल वाला जो पॉइंट पहले बताया था मैंने, वो इससे रिलेटेड है 16 पॉइंट से। 17 पॉइंट उन्होंने बोला कनेक्ट कस्टमर कंज्यूमर विद सिस्टम। जितने भी आपके पास में कस्टमर है, कंज्यूमर है, उनको पकड़ के सिस्टम में डालना बहुत ज़रूरी है, तभी आप उनको लॉन्ग टर्म उनको अच्छा रिजल्ट दिला पाओगे, राइट। 17 पॉइंट। 18वां पॉइंट उन्होंने बोला कस्टमर को कंज्यूमर बनाने के लिए 90 दिन सिस्टम में लाना ही पड़ेगा। कस्टमर का मतलब होता है जो कष्ट में रहता है, और कंज्यूमर का मतलब होता है जिसको रिजल्ट आ गया और उससे कष्ट दूर हो गए, राइट। तो कस्टमर को अगर कंज्यूमर बनाना है, क्योंकि मैं इतने ज़्यादा बहाने सुन चुका हूँ ना लोगों के कि मैं पक गया हूँ, राइट, और मैं नए नए बहाने रोज़ सुनता हूँ। पक गया इन द सेंस कि ऐसा होता है कि यार मेरे को ना अब कोई नया बहाना नहीं मिलता, वो गिने चुने 15 20 50 बहाने हैं, जिसमें से ही वो लोग उठा उठा के कॉपी मारते हैं सारे के सारे। किसी के बच्चे को सुबह स्कूल जाना है, किसी के घर में पानी नहीं आता, किसी का हस्बैंड नहीं सपोर्ट करता, किसी की वाइफ नहीं सपोर्ट करती, किसी का ऑटो खराब है, किसी का गाड़ी खराब है, हर किसी को कुछ ना कुछ बहाना है, राइट। और ये बहाने सुन सुन के मैं तंग आ गया इन द सेंस कि यार अब मेरे को कुछ नया मिलता ही, तो मैं ना बहाने सुन के मेरे को ना स्माइल आ जाती है, राइट। सो 90 डेज लगते हैं एक कस्टमर को कंज्यूमर बनने में। 19वां पॉइंट उन्होंने बोला कस्टमर्स को बोलो कि लॉन्ग टर्म में रिजल्ट आएगा, एक दिन 2 दिन का खेल नहीं है वेट लॉस, लॉन्ग टर्म में रिजल्ट आता है, लॉन्ग टर्म में, राइट। सो 20वां पॉइंट उन्होंने बोला कस्टमर एंगेजमेंट के लिए अप्रिशिएट करना पड़ेगा। कस्टमर जितने ज़्यादा एंगेज रहेंगे, इमेजिन करिए एक क्लब है जहाँ पे लोग आते हैं शेक पी के चले जाते हैं, इमेजिन करिए दूसरा क्लब है जहाँ लोग आते हैं हंसते मुस्कुराते हैं, गेम खेलते हैं, डांस करते हैं, गाना गाते हैं, एंगेज्ड रहते हैं। कौन सा वाला क्लब ज़्यादा पसंद करेंगे? जिसमें एंगेजमेंट है, जिसमें कुछ भी नहीं है, एंगेजमेंट वाले को ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। अगला पॉइंट उन्होंने बोला 21वां पॉइंट, कस्टमर के घर में 15 दिन के बाद में अफ्रेश पार्टी करनी चाहिए। अगर आपके कस्टमर को अच्छा रिजल्ट आया है तो 15 दिन में उनके नियर एंड डियर वंस को बुला के अफ्रेश पार्टी करनी चाहिए, ताकि लोगों को पता रहे कि हाँ आप हर्बलाइफ के हैं और हर्बलाइफ एक कम्युनिटी में बिलीव करता है, राइट। 22वां पॉइंट, अगर आपके पास में एमआरपी कंज्यूमर हैं और आपने उसको रिजल्ट नहीं दिलाया है तो आपको पाप चढ़ेगा। ये बहुत ही कॉमेडी में था, बट ये अच्छा पॉइंट है, मैंने लिख लिया, राइट। एमआरपी कंज्यूमर्स हैं, आपके ऊपर बिलीव करते तभी वो एमआरपी पे ले रहे हैं, क्योंकि मार्केट में तो गंद मचा हुआ है, राइट। तो अगर आपने एमआरपी कंज्यूमर को रिजल्ट नहीं दिलाया ना तो पाप लगेगा भाई, और पक्का वाला लगेगा, राइट।
सो अगला पॉइंट 23वां पॉइंट, उन्होंने बोला कुछ चीज़ें बर्दाश्त करके और नज़रअंदाज करोगे तो ज़िंदगी आसान रहेगी। हर चीज़ को इशू ना बनाएं, राई का पहाड़ बनाने की कोशिश ना करें, नज़रअंदाज करें, बर्दाश्त करें, ज़िंदगी आसान रहेगी। ये 23वां पॉइंट है। 24वां पॉइंट उन्होंने बोला अननोन इन्विटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डरे क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। डरने से क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा, ये उन्होंने बोला था। राइट, मुझे याद आ गया एकदम से, क्योंकि भाई 3-4 दिन हो गए, प्लीज़ मुझे माफ़ करें अगर मैं थोड़ा बहुत इधर उधर हो रहा हूँ या पढ़ के बोल रहा हूँ तो। राइट, क्योंकि मैं बिल्कुल सिंपल ही रखता हूँ, कोई भी यहाँ पे अलग लेवल का कुछ नहीं होने वाला है, या सिंपल सी ट्रेनिंग है, जल्दीबाजी कुछ नहीं यहाँ पे। अगला पॉइंट उन्होंने बोला, ये पॉइंट्स नहीं है बट ये एक आइडिया था तो मैंने अलग से लिखा है, रोज सुबह बुक क्लब करना चाहिए। 5 AM बुक क्लब ऑनलाइन रखना चाहिए। इससे कस्टमर एंगेजमेंट बढ़ता है, लोगों को अच्छी नॉलेज मिलती है और लोग आपके साथ में जुड़ते हैं ज़्यादा अच्छे तरीके से। राइट, बुक क्लब ये मैं इंप्लीमेंट करने वाला हूँ बहुत जल्दी इंप्लीमेंट, इसी व्लॉग वाले चैनल पे ही बुक क्लब खोलूंगा मैं बहुत जल्दी। राइट, ऑनलाइन यूट्यूब पे बुक क्लब खोलने वाला हूँ, उसके बाद मैं उसको जूम पे कन्वर्ट कर लूँगा। 25वां पॉइंट उन्होंने बोला स्पॉन्सर्स को थैंक यू बोलना चाहिए, तो एक्स्ट्रावेगेंजा के स्टेज से बोलना है। अगर आपकी किसी ने मदद करी, आपके स्पॉन्सर ने आपका वेट लॉस कराया है, तो उनको थैंक यू बोलने के लिए आपको ऐसे और चलते फिरते थैंक यू नहीं बोलना है तो एक्स्ट्रावेगेंजा के स्टेज से बोलना है। मतलब एक्स्ट्रावेगेंजा के स्टेज पे जाना है, कुछ क्वालिफाई करके, गेट टीम, प्रेस टीम, मिल टीम, कुछ भी XYZ कोई भी लेवल क्वालिफाई करके जिसमें आपको एक्स्ट्रावेगेंजा के स्टेज पे बुलाया जाए, वर्ल्ड टीम बन के नहीं जाते पाए। राइट, सो एक्स्ट्रावेगेंजा के स्टेज पे जाना है, स्पॉन्सर का नाम लेना है और बोलना है थैंक यू, आपकी वजह से मैं यहाँ पे हूँ। राइट, ये है असली थैंक यू बोलने का तरीका। 26वां पॉइंट उन्होंने बोला 5 AM बुक क्लब बनाइए और उसे कस्टमर बनाइए। 5 AM बुक क्लब से कस्टमर बनना आसान हो जाता है, क्योंकि लोगों को आपके ऊपर भरोसा होता है और आपको पता रहता है कि नॉलेजेबल लोग हैं भाई, हम लोग चलते फिरते आम आदमी नहीं हम लोग। राइट, आम आदमी इन द सेंस ऐसा नहीं है कि हमें कुछ भी नहीं पता है, हमें सब पता, बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं, डेली पढ़ते हैं भाई। ये अगर बुक देखोगे ना, कुछ ना कुछ मैं पढ़ता ही रहता हूँ। ये डिलीवरिंग हैप्पीनेस, राइट, आधी बुक खत्म कर दी मैंने एयरपोर्ट पर बैठे बैठे। राइट, बहुत इंटरेस्टिंग है। 27वां पॉइंट उन्होंने बोला आपको ना मल्टीपल कॉल्स रखनी पड़ेंगी। जो लोग सुबह नहीं आ पाते क्लब में, उनके लिए आपको दोपहर में कॉल रखना पड़ेगा। जो लोग दोपहर में नहीं आ पाते, सुबह नहीं आ पाते, उनके लिए आप रात में कॉल रखिए, बट आप कॉल करते रहिए डेली। कॉल इन द सेंस आप जूम कॉल रखिए, आप उनसे कनेक्ट बना पाइए। राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ब्रेकफास्ट कॉल में जो लोग आए तो बहुत ही अच्छा है। राइट, 28वां पॉइंट, इन्विटेशन करना बहुत पसंद है। इन्विटेशन पसंद हो चाहे ना हो भाई, करना पड़ता है, ये पार्ट ऑफ बिजनेस है। राइट, 28वां पॉइंट। 29वां पॉइंट, हर वक्त मार्क्यूज हमारे साथ में है। राइट, मार्क्यूज बाबा दुनिया से चले गए बट वो हमारे साथ में है। हर एक डिस्ट्रीब्यूटर को सही गलत का पाठ पढ़ाते रहते हैं और ज़िंदगी बेहतर बना दी इतने लोगों की याद में है। अगर आपके मन में कोई भी शख्स शुबा है तो ये देखिएगा कि हर्बलाइफ में बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, करीब करीब 4 मिलियन से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर बेस है हर्बलाइफ का, और हर्बलाइफ वर्ल्ड की नंबर 1 मिलियनियर मेकिंग कंपनी है बिना किसी डाउट के। और ये डिस्क्लेमर के साथ मैं बोल रहा हूँ क्योंकि हर किसी को सक्सेस नहीं मिलता भाई, यहाँ पे हर किसी को सक्सेस नहीं मिलता, क्योंकि आप मेहनत नहीं करेंगे तो सक्सेस नहीं मिलेगा, मेहनत करेंगे तो भी सक्सेस की गारंटी कभी नहीं होती। राइट, तो सक्सेस मिलने के लिए आपको काम करते रहना होता है, आपका सर्वाइवल चलता रहना चाहिए और तभी आपको सक्सेस मिलता है। अगला पॉइंट 30th पॉइंट, हर्बलाइफ का कोई सीक्रेट नहीं है। कोई भी XYZ आपको ये लगता है कि ये वाला सीक्रेट कर लूँगा तो बढ़िया हो जाएगा, ये किसी को नहीं पता है मैं कर लूँगा, नहीं, ऐसा कोई सीक्रेट नहीं है, कोई छुपा हुआ नहीं है। हर कुछ सिस्टम का पार्ट है। आप अगर लोगों को सिस्टम में डालते रहेंगे तो डेफिनेटली सब कुछ हो जाएगा। 31वां पॉइंट, चेकलिस्ट होनी चाहिए आपके पास में कि आपने इस 1 महीने के अंदर कितनी PCID बनाई और उसमें से कितनी एक्टिव हैं। पिछले 1 साल में जितनी ID बनाई उसमें से PCID में से कितनी एक्टिव IDs हैं। अगला पॉइंट, व्हाट आर कस्टमर्स एंगेजिंग इवेंट, आप कौन कौन से इवेंट कर रहे हैं जिसमें कस्टमर एंगेज हो रहे हैं। अगला पॉइंट, इसी के अंदर सब पॉइंट, कल्चर क्या है आपके जो इवेंट्स हो रहे हैं, कल्चर क्या फॉलो कर रहे हैं आप। अगला पॉइंट, उससे कम्युनिटी में ट्रांसपेरेंसी है कि नहीं। आप कहीं एक आदमी से कुछ और बात करते हैं, कहीं आप दूसरे आदमी से कुछ और बात करते हैं, या वेट करते हैं कि ये चला जाए तो उसके बाद में इससे बात कर पाऊंगा मैं, ये ट्रांसपेरेंसी नहीं होती। तो सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी होना बहुत ज़रूरी है, सबको सेम बात ही बोलनी है। राइट, 32nd पॉइंट और इस पार्ट का लास्ट पॉइंट, फर्स्ट इन द एरिया। उन्होंने अपना एग्जांपल दिया, उन्होंने बोला कि मैंने मेहनत करना स्टार्ट किया था, मेरे एरिया में उस टाइम पे कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर नहीं था, मैंने मेहनत करना स्टार्ट किया, मेरा मिलने टीम आया और वहाँ पे स्टक हो गया, बट मेरे डाउनलाइन प्रेसिडेंट टीम मेरे से पहले बन गए। राइट, सो नहीं, उनके 2 डाउनलाइन उनसे पहले मिलने टीम बने, बट फिर भी वो काम करते रहे, उन्होंने कंपेयर नहीं किया, वो अपना काम करते रहे उन्होंने। बट क्या हुआ, समय बदला और वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के उस एरिया के सबसे पहले मार्क्यूज बोनस अवार्ड विनर रहे। राइट, ये था 32nd पॉइंट।
और इस फोर्थ पार्ट का लास्ट पॉइंट। और सुमित सुकुमार मलिक ने बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रेनिंग दी है और ये 32 पॉइंट बहुत हेल्प करने वाले मुझे आने वाले टाइम में। सो बने रहें, अगला जो पार्ट है वो और इंटरेस्टिंग है और उसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो वो और थोड़ा लंबा हो सकता है। तो अगर आपके पास समय की थोड़ी सी कमी हो तो प्लीज़ उसको ऐसे समय पे देखें ताकि आपको हेल्प मिले उससे, राइट। सो बने रहे व्लॉग में, अगले पार्ट में मिलते हैं।